जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। उमा शंकर भगवान की जय। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीर बजरंग बली की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्परा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते त्रिदंडी स्वामिने नमः। श्रीमते लक्ष्मी प्रपन्नजीयर स्वामिने नमः। श्री गुरुचाराना सरोजरजा निजमन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचार। श्री गुरुदेव भगवान की जय। चित्त लगाकर राम कथा, चित्त लगाकर राम कथा, प्रेम के साथ जो कहेंगे सुनेंगे उनके जीवन के संचित अघ श्री राम कृपा की धारा में बहेंगे। श्री राम कृपा की धारा में बहेंगे। होगा न उनका अकाल मरण, होगा न उनका अकाल मरण, वे दुश्चिंता का दुख न सहेंगे। श्री राम के चरणों का सेवक बनकर श्री राम के चरणों में ही रहेंगे। श्री राम के चरणों में ही रहेंगे। तो जो पावन प्रसंग चल रहा है गीतावली के पद के आधार पर क्या है। पैठत सारानी शिला न चढ़ी चेतावत, पैठत सारानी शिलानी चढ़ी चेतावत, खग मृग बन रुचिराई, सादर समाया सप्रेम पुलकी मुनि, पुनि पुनि लेत बुलाई, पुनि पुनि लेत बुलाई, ऋषि संग हरषि चले दो भाई, ऋषि संग हरषि चले दो भाई, ऋषि संग हरषि चले दो भाई, पुनि पुनि लेत बोलाई, ऋषि संग हरषि चले दो भाई। विश्वामित्र जी रघुनंदन के लखनलाल जी के लड़िकाई को देखकर
बड़ी चिंतित हैं और क्या कह रहे हैं, तनिको भी छिलाई हैं तो फट दे नीचे चल जाई हैं, डरवा लागेला। तनिको भी छिलाई हैं फट दे नीचे चल जाई हैं, डरवा लागेला। आर गिराला फूटी जनिका पार, डरवा लागेला। ई कैसन परमेश्वर के अवतार, डरवा लागेला। रघुनंदन के लखनलाल जी की बाल सुलभ चंचलताओं को देखकर थोड़े समय के लिए विश्वामित्र बाबा को भी ऐसा लगने लगा, ई कैसन परमेश्वर के अवतार, डरवा लागेला। क्यों? इन चिकने पत्थरों पर से तनिक भी फिसलें, इन चिकने पत्थरों पर से तनिक भी फिसले क्या गति हो जाएगी, नीचे गिरेंगे। और नीचे गिरते ही सर फूट जाने की संभावना है, कपार फूट जाने की संभावना है, क्योंकि नीचे की धरती कंकड़ीली है, पथरीली है। गिराला फूट जाई हैं कपार। अब राघव जी मन ही मन बड़ी प्रसन्न हैं, बड़ी खुश हैं, सोच रहे हैं। वहाँ कहते थे कि वहाँ ये विश्वामित्र बाबा, ज्ञानी बाबा क्या कहते थे, अहम वेद्मि महात्मनम रामम सत्य पराक्रमम। ये अच्युत है। अच्युत माने क्या होता है, जो गिरे नहीं, ये अच्युत हैं। वाह, बोले वाह गुरुजी वाह। अभी थोड़े देर पहले अच्युत बता रहे थे, अच्युत कहीं गिरता है क्या? आपको क्यों शंका हो रही है, आप क्यों भयभीत है? आप तो अच्युत मानते हैं ना, तो अच्युत कभी गिरता है क्या? अच्युत तो कभी गिरता ही नहीं है, अच्युत कभी फिसलता ही नहीं है। और आप अब भगवान सोच रहे हैं अब हमारी लीला बड़ी बढ़िया बनेगी। मन ही मन रघुनंदन बहुत खुश हो रहे हैं। उसके बाद ऊंचाई पर चढ़कर रघुनंदन कर क्या रहे हैं, कह रहे हैं, अरे भैया वह देखो हिरन जा रहा है। लखनलाल जी कह रहे हैं, भैया वह देखो हिरन दे जा रहा है, कितनी लंबी लंबी छलांगे लगा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 25 हिरन एक साथ झुंड के झुंड में जा रहे हैं। लगता है कि रघुनंदन और लखनलाल जी ने इसके पहले कभी हिरन देखा ही नहीं। तो लखनलाल जी कहते हैं, ये हिरनों रंग बिरंगे हिरन हैं। काले काले बादलों को देखकर तो मोर नाचने लगता है। मोर का स्वभाव है, काले काले बादलों को देखकर वे नृत्य करने लगते हैं। तो ऊपर काले काले बादल चाहे हो अथवा न हो, इधर कौन है, नील सरोरुह नीलमणि। ऊपर काले काले बादल कुआर के माह में हो चाहे न हो, संभावना तो अधिक रहती है कि कुआर के माह में काले काले बादल रहते हैं, लेकिन हो चाहे न हो, लेकिन इधर कौन है, नील सरोरुह नीलमणि। नील नीरधर श्याम। जब इधर घनश्याम आ गए तो घनश्याम को कौन पूछे, जब घनश्याम ही आ गए तो श्याम घन को कौन पूछे। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, भैया ये सब आपको देखकर नाच रहे हैं। अब विश्वामित्र जी चकित हैं, मुश्किल में हो गए हैं, चकित हो उठे हैं और विस्मित है। विस्मित नेत्रों से रघुनंदन को लखनलाल जी को निहार रहे हैं, ताक रहे हैं। ताक ले चिहाई, दोनों भैया
लगता है कि दोनों भैया हिरन मोर कभी नहीं देखे हैं इसके पूर्व। ताकेले चिहाई दोनों चिरई चिरई मोर हिरना डरवा लागेला। ताकेले चिहाई दोनों चिरई मोर हिरना डरवा लागेला। कभी पक्षियों को देखकर, कभी मोर को देखकर, कभी बंदरों को देखकर, कभी हिरन इत्यादि को देखकर चकित दृष्टि से ताक रहे हैं। ताकेले चिहाई दोनों चिरई मोर हरिना डरवा लागेला। जैसे कवनो गवई के गांवार डरवा लागेला। जैसे कवनो गवई के गांवार डरवा लागेला। ऐसे लड़काई को देखकर, ऐसी बाल सुलभ चंचलताओं को देखकर, ऐसे लड़कपन को देखकर, ऐसे बालपन को देखकर, ऐसी शरारत को देखकर लगता है कि ये राजकुमार नहीं हैं, ये चक्रवर्ती दशरथ नंदन नहीं हैं। क्या तो क्या है, जैसे कौनो गवई के गांवार डरवा लागेला। ऐसा व्यवहार तो गांव के गवई गंवार लोग करते हैं। तो जैसे कोई गवई के गंवार। विश्वामित्र जी को भय है कि इनकी दृष्टि ऊपर है, ये ऊपर मुंह करके, ऊपर सर करके मोर देख रहे हैं, हिरण की ओर देख रहे हैं, और इधर कहीं पांव फिसल जाए तब महाराज को क्या जवाब दूंगा, क्या उत्तर दूंगा चक्रवर्ती महाराज को, जिन्होंने इन्हें सौंपते हुए कहा था तुम पीतु तुम मुनि पीता आन नहीं को। क्या जवाब दूंगा चक्रवर्ती महाराज को। तो सोचते हैं कि मैंने यह क्या कर लिया, मैंने यह क्या कर लिया। अवध के जतरा कई के अफतरा में परली डरवा लागेला। अवध के जतरा के कि तो भदरा में परनी डरवा लागेला। ये हमने क्या कर दिया। अवध के जतरा के खतरा में पड़नी डरवा लागेला। भदरा में परली खतरा मोल लिहनी हाथ पासार डरवा लागेला। अवध के जतरा के खतरा में परनी भदरा में पड़नी खतरा मोल लिहनी हाथ पासार डरवा लागेला। ई कैसन परमेश्वर के अवतार डरवा लागेला। महाराज, अरे महाराज मन ही मन रघुनंदन, अरे महाराज मुनिनाथ, आप इतने बड़े महात्मा होकर, इतने बड़े ज्ञानी होकर, तेजस्वी होकर, तपस्वी होकर ये क्या कह रहे हैं। आपको तो डांट देना चाहिए, लेकिन विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, डांटते हुए भी नहीं बनता है। डंटले न बने, डांटते भी नहीं बनता है। डांटले न बने मने, डांटले न बने मने मने अझुआइले। उब गए, व्याकुल हो गए, नाकों में दम कर दिया रघुनंदन ने, नाकों में दम कर दिया लखनलाल जी ने, अपनी लड़काई को दिखाकर, अपने बालपन को दिखाकर, अपने नटखट स्वभाव को देखा, बच्चों सदृश नटखट स्वभाव को दिखाकर आंखों नाकों में दम कर दिया, उब गए इनकी चल चलताओं को देखते हुए। और डांटने में भी डर लगता है इनको, डांटते भी नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि अवध के दुलरुआ राजकुमार डरवा लागेला। अवध के दुलरुआ राजकुमार डरवा लागेला। ई कैसन परमेश्वर के अवतार डरवा लागेला। ये साधारण नहीं है। चक्रवर्ती महाराज
दशरथ जी के दुलारे हैं, प्यारे हैं, राजकुमार हैं, डांटू तो कैसे डांटू, डांटते नहीं बनता, तो जरा प्रेम से ही तो समझा दीजिए। कैसे समझाई इनके, कैसे मनाई इनके, कैसे समझाई इनके, कैसे मनाई, डरवा लागेला, कांपेला करे जावा हमार, डरवा लागेला। ई कैसन परमेश्वर के अवतार, डरवा लागेला। विश्वामित्र बाबा अपने को ज्ञान निधि समझ रहे थे। इस हम ज्ञान निधि हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। लेकिन अब एक ऐसा मौका आ गया कि भगवान शंकर के ये वाक्य सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में आ रहा है। शंकर जी का स्वप्न देश तो सच्चा है ही है, क्योंकि शंकर जी के विषय में कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोय, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोय, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होत, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। विश्वामित्र बाबा होंगे बक्सर के सीमा में ज्ञानी, रहे होंगे बक्सर के सीमा में महामुनि, लेकिन अयोध्या की भी सीमा में ज्ञानी और महामुनि हैं। लेकिन अब आप बक्सर से अयोध्या, अब आप न बक्सर में हैं न अयोध्या में हैं, बीच में हैं। हम आपको धरातल पर अभी नहीं पहुंचने देंगे, हम आपको अपने धरातल पर उतारेंगे, हम आपको अपने धरातल पर उतारेंगे। जिस धरातल पर हम उतर आए हैं अभी, उसी धरातल पर आपको भी उतारेंगे, अर्थात आपको भी उसी धरातल पर उतरना पड़ेगा, अर्थात ऐश्वर्य के भाव को त्याग कर आपको माधुर्य भाव और वात्सल्य भाव में आना होगा, आना पड़ेगा। ज्ञान निधि बाबा जी से कहे नेह निधि, डरवा लागेला। निधि से ही पाला पड़ा है। ई लीला निधि नारायण के लीला अपरंपार, ई लीला निधि नारायण के लीला अपरंपार, डरवा लागेला। ई कैसन परमेश्वर के अवतार, डरवा लागेला। डर भी लगता है, डांटते भी नहीं बनता है, लेकिन कुछ न कुछ तो समझाना पड़ेगा ही। सब समझाने लग गए, किसको? अब विश्वामित्र बाबा समझाने लग गए, किसको? राम जी को समझाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो बड़े को कुछ समझाना हो और हिम्मत न पड़े तो यह अनुशासन है, मंगलानुशासन है, छोटे के माध्यम से समझा दिया जाए। लक्ष्मण जी के माध्यम से विश्वामित्र बाबा समझा रहे हैं। बबुआ लक्ष्मण जी, बबुआ लक्ष्मण जी, इतना चंचलता नइखे ठीक। बबुआ लक्ष्मण जी, लखनलाल जी, इतनी चंचलता ठीक नहीं है, इतनी लड़कपन ठीक नहीं है। हो गया, थोड़ा बहुत हो गया, मान गया मैं। अभी आप बालक हैं, बाल सुलभ चंचलताएं हैं आप में, लेकिन इतनी चंचलता भी ठीक नहीं है। आप गुरुजी के साथ हैं, अभी सखाओं के साथ नहीं हैं। चंचलताएं होनी चाहिए, बालकों में होनी ही चाहिए, होता ही हैं, लेकिन ऐसी चंचलताएं तो
सखाओं के बीच होती हैं। लखनलाल जी, अभी तो आप गुरु जी के साथ हैं, सखाओं के साथ तो हैं नहीं। तो घाम कड़ेर सु कोमल देही, घाम कड़ेर सु कोमल देहिया, हवे कुवार महीना। पानी में घुसी गईल अचुए लीलार पर पसीना। बबुआ लक्ष्मण जी सर्दी हो के आवे लगी हैं छींक। बबुआ लक्ष्मण जी आतना चंचलता नइखे ठीक। बबुआ लक्ष्मण जी सर्दी हो के आवे लगी हैं छींक। कब तनिको 19-20 भइल त होखा भी हम बदनाम। लक्ष्मण जी थोड़ा 19-20 हो जाए, ऊंच नीच हो जाए, सर्दी बुखार हो जाएगी तो मैं भी बदनाम हो जाऊंगा। आपके शरीर के, आपकी स्वास्थ्य की हमें चिंता है, मैं बदनाम हो जाऊंगा, क्या मुँह दिखाऊंगा आपके पिताजी के सामने। तनिको 19-20 भइल तो होखा भी हम बदनाम। क्या कहेंगे लोग हमको? विश्वामित्र बाबा कौशिक मुनि अस गुरु भेटैले, चेला लक्ष्मण राम। बबुआ लक्ष्मण जी सुनहु में लागी नाही ठीक। बबुआ लक्ष्मण जी सुनहु में लागी नाही ठीक। रास्ता कठिन है और मुकाम अभी दूर है, अभी हम लोग बीच में हैं, अभी इतनी चंचलता उचित नहीं है। अभी से यह चंचलता आप करने लग गए, मार्ग कठिन मोकाम दूरी। मार्ग कठिन मोकाम दूरी, लरी कैया लगले ठाने। बबुआ लक्ष्मण कैसे यात्रा सही, सलामत पहुँचे ठीक ठिकाने। बबुआ लक्ष्मण जी गिर जइब जब चलब तज के लीक। बबुआ लक्ष्मण जी गिर जइब कब? जब चलब तज के लीक। बबुआ लक्ष्मण जी रास्ता छोड़कर बेरास्ता चलोगे तो गिर जाओगे, गिरने की प्रबल संभावना है, इसलिए इतनी चंचलता उचित नहीं है। नारायण प्रभु राम लखन जी गुरु अनुशासन मानी। मातु पिता के चलती बेरी बेरी के, कुछ तो बचन प्रमाणी। बबुआ लक्ष्मण जी कहे डेराइल, डरते हुए कह रहे, कौन कह रहे हैं डरते हुए? कहे डेराइल सब दिन के निर्भीक। बबुआ लक्ष्मण जी कहे डेराइल सब दिन के निर्भीक। बबुआ लक्ष्मण जी क्या ही अद्भुत पंक्तियाँ, क्या ही दिव्य पंक्तियाँ गीतावली रामायण में श्री संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं। और उन्हीं पंक्तियों की व्याख्या के क्रम में बक्सर वाले मामा जी ने इन पदों की रचना की है। क्या है पद गीतावली का? पैठत सरणी सिलन चढ़ी चिका चितावत। पैठत सारानी सिलानी चढ़ी चितावत। खग मृग बन रुचिराई। सादर समय सा प्रेम पुलकी मुनि। पुनि पुनि लेत बुलाई। ऋषि संग हरसि चले दो भाई। ऋषि संग हरसि चले दो भाई। ऋषि संग हरसि चले दो भाई। अब रघुनंदन बड़ी खुश हो रहे हैं। क्यों?
उमड्ड मुनि कौशिक हिय रस बात्सल्य अपार। उमड्ड मुनि कौशिक हिय रस बात्सल्य अपार। ईश्वरताई विसारी के लगे करन विचार। अब ईश्वर की ईश्वरता विस्मृत हो गई, भगवान की भगवत्ता मुनिनाथ विश्वामित्र के हृदय से विस्मृत हो गई। लगे करन विचार, इन्हें कहीं खोच न लागे। सकल विघ्न से रहित सुजस जुग जुग जग जागे। सभय स प्रेम सुबैन सो पुनि पुनि करत संहार। ईश्वरताई विसारी के लागे करन विचार। ईश्वरताई विचारी के लागे करन विचार। ईश्वरताई विसारी के लागे करन विचार। अब मार्ग में शाम हो गया। शाम में विश्राम करना आवश्यक होता है। कुशिक नंदन विश्वामित्र जी ने इतने प्यार भरे शब्दों में, अमृतमय शब्दों में बढ़िया बढ़िया इतनी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई रघुबर को, लखनलाल जी को, कि घास पत्ते की जो सेज बनी थी वह भी सुखदाई सेज हो गई। ऐसी सुखदाई सेज जीवन में कभी नहीं मिली थी रघुनंदन को, लखनलाल जी को। बैकुंठ की सेज सैया पर भी इतनी बढ़िया नींद नहीं आती होगी। क्यों? ऐसा सुना जाता है, किसी किसी पुस्तक में भी है, ग्रंथों में भी हैं, संत लोग भी कहा करते हैं। एक बार विवेकानंद के गुरु कृष्ण जी से किसी ने पूछा, गुरुदेव, हम लोग रात भर दिन भर ताश खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, नींद आती ही नहीं है, और कथा में जाकर बैठते ही तुरंत नींद आ जाती है। कथा के स्थान पर नींद क्यों आ जाती हैं, और दिन भर ताश खेलते हुए, दिन भर शतरंज खेलते हुए, दिन भर जुआ खेलते हुए नींद नहीं आती? अपना अपना भाव है। अपने अपने भाव में स्वामी रामकृष्ण जी परमहंस जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बेटा, ताश, शतरंज, जुआ आदि दुनियादारी के कंकड़ वाले सेज हैं, पत्थर वाले सेज हैं, और वहीं कंकड़ वाले सेज, कंटीले सेज पर नींद कैसे आएगी? और वहीं कथा में कथा क्या है? तो फूलों से भी बढ़कर सुकोमल, सुखदायिनी, आत्मा को विश्राम देने वाली सैया है। इसलिए कथा में नींद आ जाती है, विश्राम मिलता है, कथा में विश्राम मिलता ही है। यही विधि करत राम गुण ग्रामा। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा। पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। भगवत कथा का पुट आ जाए ना तो वक्ता को भी अनिर्वाच्य विश्राम मिलता है और श्रोता को भी मिलता है। कैसे कितनी सुंदर बात कही गई है। रामचंद्र गुण बरने लागा। रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा। माँ जानकी को कितना कष्ट था, कितनी व्याकुल थी। अभी तुरंत रावण ने कटु वचन बोला था, दुर्वचन बोला था, अत्यंत दुखी थी। लेकिन जैसे ही राम कथा श्रवण की, सुनत ही सीता का दुख भागा। जब ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम द्वारा कथा कही जाने लगे तो हमारा दुख भाग ही जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं। कथा की महिमा और कही गई है क्या?
तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषपाशापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदावतं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। आपकी कथा रूपी अमृत का दान करने वालों से बढ़कर कोई दानी नहीं। भगवत कथा रूपी अमृत का दान करने से बढ़कर कोई दानी नहीं। भूरिदा जना हो ही नहीं सकता। किसी सेठ, साहूकार, राजा, महाराजा के पल्ले में पड़े होते रघुनंदन तो हो सकता है संसार की सबसे बड़ी सुकोमल सेज की व्यवस्था कर दिया जाता, बिछा दिया जाता, लेकिन वह कोमल गद्दा रघुनंदन के लिए इतना सुख नहीं देता जितना आज विश्वामित्र बाबा द्वारा और रघुनंदन द्वारा, लखनलाल जी द्वारा जो पत्ते से कुश से आसन बनाया गया है। आज के मंगलमय बेला में यहीं पर कथा को विश्राम दिया जाता है। पुनः शाम के सत्र में जैसी प्रभु की प्रेरणा होगी, जैसा अवसर प्राप्त होगा, ऐसा निवेदन करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।